हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5 डिवाइडेड बाय x² + 2x - 3। अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर, जोड़े। इसको हम इधर करते हैं 3 1 तो 3 मल्टीप्लाई करें, ज़रूर में -3 आए और प्लस या माइनस करें 2 आए, तो ये बन जाएगा प्लस का 3 बड़ी के साथ जमा का निशान आएगा और छोटी के साथ आएगा माइनस का x का, और ये आ गया -3। हमने 2x को तोड़ के लिखा है 3x - x में। पहली और लास्ट वर्ड का सेम है, x - 5 पहली दो में से x कॉमन है, x + 3 रह गया, और अगली दो में से -1 जिसका कोई नहीं था उसका 1 होता है, तो यहाँ भी आ गया x + 3। तो हमारे पास जो लास्ट पे आंसर आया x - 5, x + 3 दो मरतबा है, एक मरतबा लेंगे कॉमन, और इधर से x बच गया और इधर से -1। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, वाजिब कसर, क्योंकि ऊपर पावर 1 है, नीचे 1 और 1 मल्टीप्लाई किया 2, ये है वाजिब कसर। इसको हम सपोज दैट फर्स्ट करेंगे सॉल्यूशन। सपोज दैट फर्ज करेंगे ये जो हमें हासिल हुई है फ्रैक्शन, ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन वाजिब कसर, इसको हमने तोड़ के लिखना है x + 3x बराबर एक मरतबा a के नीचे x + 3 अलहदा प्लस b के नीचे x - 1 अलहदा। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसका लेना है एलसीएम, लेफ्ट साइड वैसे की वैसे आ जाएगी, और इधर लेंगे एलसीएम जो आप कर लें, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे x + 3 x - 1। अब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे x + 3 पे, ये और ये कटिंग हो गई, तो ये हमारे पास बच गई x - 1 प्लस, अब ये x - 1 और ये कटिंग हो गई, तो b वैसे का वैसे ऊपर वाली आ गई, और यहाँ से क्या बच गया डिवाइड करने के बाद x + 3। अब ये देखिए आप, इसका भी डिनोमिनेटर जो है मुखरज और इसका भी मुखरज सेम है, ये दोनों हो गई कटिंग। तो यहाँ पर आपका आ गया x - 5, इधर आ गया a x - 1 प्लस b x + 3, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी बारी पहले इसको यूज करते हैं, इधर से x की वैल्यू निकाल के इसको सेट करेंगे। पुट डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ। x + 3 जो है वो 0 के इक्वल है फैक्टर थ्योरम के तहत, कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो यहाँ प्लस का है तो इधर आके जगह राइट साइड माइनस का, तो इसको हमने दर्ज करना है इस पूरी इक्वेशन में, मसावात नंबर 2। जब दर्ज करेंगे जहां जहां x है उधर लिखेंगे -3, इधर भी x है, इसकी जगह अंडरलाइन कर दो, आपको समझ आएगी। इधर भी -3 प्लस 3, तो ये आपका कटिंग हो गया, 0 हो गया, तो -3 और -5 -8, -3 और -1 -4 -8, ये मल्टीप्लाई करेंगे -4a, तो -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस माइनस कटिंग हो गया, 4 1 टाइम 4 2 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब सिमिलरली यही प्रोसेस हमने इस पेयर के साथ करना है, फैक्टर के साथ। पुट x - 1 इक्वल है 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का, इधर आ गया प्लस का, इन क्वेश्चन 2, ये वाली क्वेश्चन 2। जहां जहां x है वहां पर हम रखेंगे आप 1 1 - 5 1 - 1 + 3। अब ये 0 हो जाएगी, ये वाली पहले b वाली 0 हुई थी, अब a वाली। 5 में से 1 निकाले, 4 अलामत बढ़ेगी -4, 3 और 1 आ गया 4, -4 इक्वल आ गया 4b के, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर, इधर आगे डिवाइड, 4 4 से कटिंग हो गई, तो आंसर आ गया b की वैल्यू आ गई -1। अब लास्ट है जो a और b की वैल्यू हमें हासिल हुई है, इनको क्वेश्चन नंबर 1 में दर्ज करेंगे, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, उर्दू में कहेंगे मसावात नंबर 1 में a और b की कीमतें दर्ज करने से। तो हम पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड, वो सेम वैसे की वैसे आ जाएगी। क्वेश्चन 1 जो मसावात 1 है उसकी बात कर रहा हूं, इक्वल, एक जगह हमारा आंसर आया 2, इधर लिखेंगे a, अब खत्म हो जाएगा, उसकी जगह 2 लिख देंगे, x + 3
और b की वैल्यू हमारे पास आई है -1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर प्लस है, और नीचे आ गया x -1। थोड़ा सा एक और स्टेप कर ले, 2/x+3 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं, इसमें पेयर पहले बने हुए हैं, आपने लेफ्ट बस सपोज कर लेना शुरू से। सॉल्यूशन सपोज दैट, फर्ज करें कि ये जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ऊपर बड़ी छोटी है नीचे बड़ी हो, तब ऐसा करें 3x+3 डिवाइडेड बाय x -1 x+2, तो ये आ जाएगा a के नीचे ये फ्रैक्शन अलग फैक्टर जो x -1 और b के नीचे अलग, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, ऐसे लेगा राइट साइड में, ये ऐसे आ जाएगी x -1 x+2, इधर ऐसे लेंगे, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों इसके बटे में आ जाएंगे x -1 और x+2। इधर से आप चेक करें, ये हमारा जो आपका आ गया, हम इसको डिवाइड किया इस पे, तो x -1 वाली कट गई तो x+2 बच जाएगी इधर से, और इधर सिमिलरली फिर इसको इस पे डिवाइड करके आप +2 वाली कट गई, x+2 वाली x -1 वाली बच गई। अब आप देखिए दोनों का मुख्य बराबर है, जिससे डिनोमिनेटर रहते हैं, ये दोनों सेम है, कटिंग हो गई क्योंकि इक्वल के अपोजिट साइड से। 3x+3 इक्वल आ गया ax+2 प्लस bx -1, ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। देख ले सिमिलर मेथड है। अब इधर आपने बारी बारी पहले इसको यूज करना है, पुट x -1 इक्वल है 0, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ वो कह लो रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हम बाकी को 0 रखते हैं। तो इधर आ गया -1 है, इधर आ गया 1 इन इक्वेशन 2, इस बराबर में। अब जहाँ जहाँ x है ना उधर हमने रखना है ये 1, x जगह 1 आ गया, इधर भी 1, इधर भी 1, ये 1 1 0, ये सारी कैंसिल होगी b वाली, 3 1 3, 2 और 1 आ गया 3, 3 और 3 6, इसको मल्टीप्लाई करिए 3, इधर 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 3 1 3, 3 2 टाइम्स 6, अब इधर आपने 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब दूसरा जो है फैक्टर, इसको हम यूज करेंगे, पुट x+2 इक्वल है 0, तो ये +2 है तो इधर आपका हो जाएगा -2 इन इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन 2 में जहां जहां x है उसकी जगह रखेंगे -2 +2 -2 -1, तो ये अब 0 हो जाएगी, 2 + 2 0 से सारी कैंसिल हो गई, ये वाली 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 +3 आ गया, इधर से हमारे पास b -2 और -1 आ गया -3, -6 में से 3 निकाल दे तो अलामत बढ़ी की और अब होगा -3 आ गया, इधर आ गया -3 भी, इधर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस माइनस से कटिंग हो गई 3 1 टाइम, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमने लास्ट स्टेप करना है जो वो करते हैं इसके अंदर, इधर लिख रहा है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब 1 की बारी इसकी, जहां जहां a और b की वैल्यू हमारे पास a की 2 आ गई है, b के बाद इसको राइट साइड में दर्ज कर देंगे, 3x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 x+2 इक्वल आ गया, a की वैल्यू हमने निकाली है 2 डिवाइडेड बाय x - 1 और b की हमने निकाली है 1 ओवर x+2। ये हमारा आ गया आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। ओके गाइस, आपको किस तरह का मेरा लेक्चर, अगर आपको मेरी वीडियो आज पसंद आई हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।